Today, Narendra Modi is one of the most powerful people on this planet as Prime Minister of India. Today, India has the presidency of the G20. Today, India has a vision in the next 25 years to be the second largest economy in the world with a GDP of $32 billion. ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन है लॉर्ड करन बिलमोरिया, इसने प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए बोला कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑन द प्लैनेट, मतलब इस पूरे दुनिया में सबसे वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल, मतलब कुछ चुनिंदा लोग हैं जो कि बहुत पावरफुल हैं, बहुत ताकतवर है, उनमें से एक प्राइम मिनिस्टर मोदी है। इंडिया जो है वो इस वक्त दुनिया का ट्रेड पार्टनर है। वो न सिर्फ साउथ एशिया का ट्रेड पार्टनर है बल्कि वो दुनिया का ट्रेड पार्टनर है। ठीक है, इस वक्त इंडिया यूएस रिलेशंस जो है वो टॉप पर हैं। पूरी दुनिया इस टाइम मतलब जो है वो भारत के ऊपर डिपेंड कर रही है। क्या हमें भी अपनी डिपेंडेंसी अब भारत पे शो करनी पड़ेगी आने वाले टाइम में? अल्लाह ना करे कि डिपेंडेंसी भारत पर हो, लेकिन जिस तरह के हालात हैं तो उससे तो यही लगता है कि एक दिन हमें उन पे डिपेंडेंसी करनी पड़ेगी। सर, आपको पता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में डेवस में जो मीटिंग चल रही है जिसमें हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल साहब, वो वहां पर गए हुए हैं। बहुत सख्त किस्म का उनको इग्नोर किया जा रहा है कश्मीर के नाम पर। कश्मीर को अपना एक अटूट अंग या हिस्सा मानते हैं तो क्यों नहीं जंग करते? क्यों नहीं करते बताएं आप। हम इतना फौज को इतना बजट देते हैं, हमारे पास एटॉमिक बॉम्ब है, हम कहते हैं कि हमने कश्मीर को आज़ाद करवाना है, तो हम क्यों नहीं लड़ते उनसे, क्यों नहीं छीन लेते उनसे कश्मीर? तुम लोग $1.5 अरब के लेट गए IMF के सामने, हम एटमी कुव्वत हैं, खा लो बम को, फिर एटमी कुव्वत है तो समहाउ आप इंडिया के बराबर होना चाहते हैं, जो कि कभी भी नहीं हो सकता है। ना आप जो है वो फिजिकली आप कर सकते हैं, ना जो है वो आप इकोनॉमिकली कर सकते हैं, ना आप मिलिटरीली कर सकते हैं। लेकिन इकोनॉमिक वार में देखा जाए तो वो नंगा नहीं कर दिया भारत ने पाकिस्तान को इकोनॉमिक वार के अंदर? मैं कहता हूँ नंगा करके पता नहीं क्या क्या कर दिया है। पार्लियामेंटेरियन है लॉर्ड करन बिलमोरिया, इसने प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए बोला कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑन द प्लैनेट, मतलब इस पूरे दुनिया में सबसे वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल, मतलब कुछ चुनिंदा लोग हैं जो कि बहुत पावरफुल हैं, बहुत ताकतवर है, उनमें से एक प्राइम मिनिस्टर मोदी है। और इन्होंने ये भी बोला है कि इंपॉर्टेंस है यूनाइटेड किंगडम की टाइज इंडिया के साथ। इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी और बिग इकोनॉमी, लार्ज इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। जिस तरीके से इंडिया ग्रो करा है, देखिए कोविड जब हुआ ना दोस्तों, तो कोविड की मार सबको पड़ी है, चीन को भी पड़ी है। चीन तो हाँफ रहा है, सांसें फूल गई चीन की। इंडिया में क्योंकि ये हो चुका है, जो पहले की हमारी वेव्स आई थी, इतनी अनफॉर्चुनेट डेथ्स हो चुकी हैं। ऐसा कोई परिवार नहीं है भारत में जो किसी को नहीं जानता, जिसके यहां अगर खुद क्या नहीं हुई है तो आपके पड़ोस में हुई है, आप किसी को जानते हैं। मुझे नहीं लगता कि भारत का कोई भी ऐसा कोई परिवार है जो इससे परे हो, इससे अलग हो इन बुरी खबरों से। लेकिन वी हैव डेवलप्ड इम्यूनिटी, अब वैक्सीनेशन भी हो गया, इम्यूनिटी भी हो गई, तो इंडिया में इतनी मार नहीं पड़ी कोविड की जितनी चीन में पड़ी है। तो चीन भी बिल्कुल परेशान है, अमेरिका भी परेशान है। अमेरिका में तो रिसेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन ये लॉर्ड बेलेमोरिया ने बोला है कि इन दिस वर्ल्ड अगर कोई एक रोशनी की किरण आ रही है तो भारत की तरफ से आ रही है। और ये ना कई लोग, ये वर्ल्ड बैंक भी बोल चुका है, IMF भी बोल चुका है, कई लोग ये बात बोल चुके हैं कि हमें बड़ी उम्मीद है भारत से। डेवोस में भी यही बात हुई थी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, यहां पर भी बड़े बड़े लीडर्स ने यही बात बोली थी कि यार अगर कोई स्टोरी है ना जिसको हम दिखा सकते हैं दुनिया के सामने कि देखो यार इतनी परेशान वक्त में भी अगर कोई देश जो चमक रहा है वो भारत चमक रहा है, तो ये अब एक एक्सेप्टेड स्टेटमेंट है, एक्सेप्टेड नैरेटिव है थ्रू आउट द वर्ल्ड, विद ऑफ कोर्स बिकॉज इंडिया हैज एक्चुअली परफॉर्म्ड वेरी वेल। पूरी दुनिया इस टाइम मतलब जो है वो भारत के ऊपर डिपेंड कर रही है। क्या हमें भी अपनी डिपेंडेंसी अब भारत पे शो करनी पड़ेगी आने वाले टाइम में? एक होती है अच्छे की उम्मीद, ठीक है, हमें अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए कि अल्लाह ना करे कि डिपेंडेंसी भारत पर हो, लेकिन जिस तरह के हालात हैं तो उससे तो यही लगता है कि एक दिन हमें उन पे डिपेंडेंसी करनी पड़ेगी। कैसा लगेगा अगर पाकिस्तान भारत के साथ ट्रेड कर रहा हो और भारत ही की करेंसी में कर रहा हो? क्योंकि अब तो सारी कंट्रीज भारत की करेंसी में उनके साथ ट्रेड कर रहे हैं। मैं जिस तरह से मैंने पहले कहा कि हमें तालीम दी जाती है, भारत के साथ जो रिश्ता है वो हमें बताया जाता है, समझाया जाता है, तो अच्छा तो ऑफ कोर्स नहीं लगेगा एज अ पाकिस्तानी, लेकिन सर्वाइवल के लिए अगर हमें करना पड़ता है तो डेफिनेटली करेंगे। अच्छा क्यों नहीं लगेगा? आपको नहीं लगता कि जो कौम तरक्की कर रही है, जो मतलब अपने आप को बिल्ड कर रही है, मतलब या तो हम अपने आप को बिल्ड कर लें, जो कर रहा है उसको अप्रिशिएट करें, या तो आप ऐसा करें ना कि हमारी जो तालीम है हाँ, वो हमें इस तरह से दें कि वो जो एक खून में हमारे अंसर है दुश्मनी का भारत के साथ, हमें ये ना बताएं कि हमें हमारी 3 जंगें हो चुकी हैं, हमें ये ना बताएं कि कश्मीर हमारा
शहर से हमें ज़्यादा करीब है और उस पर भारत ने कब्ज़ा किया और एक दिन हमने उसे वापस लेना है। वो मुस्लिम है, हालांकि मुस्लिम तो उधर पाकिस्तान से ज़्यादा हैं। तो हमें ये ना बताएं आप लोग, ये तालीम ना दें, तो हमारा जो ये ख्याल है कि हमें अच्छा नहीं लगेगा, तो बाद में अच्छा लगेगा, क्योंकि जो भी तरक्की कर रहा हो उससे जलना नहीं चाहिए। मुझे ये बताएं, कश्मीर लेने के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग आजकल के टाइम में? कश्मीर लेने के लिए हम अपनी फ़ौज को 80% बजट दे रहे हैं और तो कुछ नहीं कर रहे। और जो गिलगित वाले और बाकी जो हमारे सूबे वाले इस टाइम परेशान है, एहतजाज हो रहा है वहाँ पे, तो आपको नहीं लगता कि हम जो मौजूदा हमारे पास है उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? नहीं, वही ना, हम असल में दुश्मन के बच्चों को पढ़ा रहे हैं और अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे। तो जाहिर सी बात है, हमें अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, जो अपने मसाइल हैं उनको हल करना चाहिए। ये जो हमें एक फक्की बेची जा रही है कि कश्मीर आज़ाद कर, मेरी एक बात सुने, अगर हम कश्मीर को अपना एक अटूट अंग या हिस्सा मानते हैं तो क्यों नहीं जंग करते? क्यों नहीं करते सर? क्यों नहीं करते बताएं आप। हम इतना फ़ौज को इतना बजट देते हैं, हमारे पास एटॉमिक बॉम्ब है, हम कहते हैं कि हमने कश्मीर को आज़ाद करवाना है, तो हम क्यों नहीं लड़ते उनसे, क्यों नहीं छीन लेते उनसे कश्मीर? लेकिन हम ये कभी नहीं करेंगे, क्योंकि हमें हर साल बजट लेना है कश्मीर के नाम पे। कश्मीर पे मकबूजा कश्मीर को हमने बेचना है आवाम को।